हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 131। आपको मुझसे कब प्यार हुआ था? आपको मुझसे कब प्यार हुआ था? मीरा पूर्वी को कहती है, मेरी मम्मी तो मुझे कह रही थी, शादी के बाद ससुराल में मुझे तुम्हारी माँ बनकर रहना होगा। अभी तो तुम मुझे मेरी माँ लग रही हो। पूर्वी उसे हक करके कहती है, ये सब तब तक के लिए है जब तक आपकी तबीयत खराब है, तब के लिए। फिर आपको ही अपना घर और अपने पारस और पूर्वी को संभालना है। मीरा कुछ भी नहीं कहती है, उसकी आंखों में बस खुशी के अंश आने लगते हैं। थोड़ी देर पूर्वी मीरा से बातें कहती है, फिर मीरा को दवाइयों की वजह से नींद आ जाती है और वो सो जाती है। पूर्वी उसके रूम से चली जाती है। अब आगे। पारस अपने स्टडी रूम में उदयपुर की पुलिस से बात कर रहा था। जिस किसी ने भी मीरा पर हमला किया था, उस इंसान को पारस बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला था। पर पुलिस को अभी तक कोई सबूत नहीं मिले थे। वो सीसीटीवी फुटेज को रिकवरी करने की कोशिश कर रही थी, पर अभी उसमें टाइम लगने वाला था। पारस पुलिस से बात करके अपने रूम में आ जाता है। रात के 7 बज गए थे। मीरा अभी भी सो रही थी। पारस को मीरा को उठाने का मन नहीं हो रहा था, पर डिनर का टाइम हो गया था, इस बड़ी लिए उसको उठाना ही था। पारस मीरा के सर पर प्यार से हाथ फेर कर उसको कहता है, प्रिंसेस, डिनर का टाइम हो गया है। वॉक अप। डिनर करके फिर सो जाना। मीरा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। मीरा मुस्कुरा कर प्यार से पार को देखने लगती है और सोचने लगती है उसने कौन से अच्छे कर्म किए होंगे जो उसकी जिंदगी में पारस आ गया। पारस मीरा के माथे पर किस करके कहता है, कुछ कहना चाहते हो आप मुझसे? मीरा उसे पूछती है, आपको मुझसे कब प्यार हुआ था? पारस उसे कहता है, जब से देखा है तब से लेकर हर पल होता जाता है मुझे आपसे प्यार। पारस आराम से मीरा को बैठा देता है। उसके पीठ के पीछे पिलो लगा देता है। मीरा उसे कहती है, मैं ठीक हूँ अब। आप तो मेरा ऐसे ख्याल रख रहे हो जैसे मैं कोई प्रेग्नेंट फेज ने हूँ। पारस उसके पैरों में चंपल पहना कर उसको कहता है, मैं बस खुद को प्रिपेयर कर रहा हूँ आने वाले बेबी के लिए, ताकि जब वो आए तब मैं पहले से प्रिपेयर रहूं। मीरा उससे पूछती है, आपको अभी बच्चे चाहिए? पारस उसे कहता है, अभी 2 बच्चे पहले से ही है। पहले एक की शादी कर दूं, दूसरी वाली थोड़ी बड़ी हो जाए, तब कुछ सोचूंगा बच्चों के बारे में। मीरा पारस की बातों का मतलब समझकर उसकी तरफ घूर कर देखकर कहती है, आपका मतलब क्या है? मैं बच्ची हूँ अभी भी। पारस मीरा के गाल पर किस करके कहता है, हाँ आप हो बच्ची। एक साथ 4 बच्चे नहीं संभालेंगे मुझसे। आप जल्दी से फ्रेश होकर आइए। इतनी देर में मैं बॉस की बुला कर लाता है। उसका पता नहीं वो सो रही है क्या जगी हुई है। मीरा उसे कहती है, मामी जी और बाकी सभी कहाँ है? पारस उसे कहता है, वो सभी मामाजी के घर है। मीरा वॉशरूम में चली जाती है और पारस पूर्वी के रूम में चला जाता है, उसको डिनर के लिए कहने के लिए। कुछ देर बाद ट्यूलिप। वो तीनों डिनर कर रहे थे डाइनिंग टेबल पर बैठकर। पूर्वी पारस को कहती है, भाई आपने मामाजी से बात की क्या? फिर वो कृष्णा बता रहे थे, मामाजी ने उनके डैड को कह रखा है मेरे लिए लड़का देखने के लिए। उनके डैड ने एक लड़का भी बताया था मामाजी को मेरे लिए। मुझे नहीं करनी किसी और से शादी। पारस उसे कहता है, कृष्णा ने तुझे बताया नहीं वो लड़का वो ही है जिसके लिए उसके डैड और मामाजी तेरे रिश्ते की बात कर रहे दिलजज। कृष्णा से तेरी शादी करवाना चाहते हैं मामाजी। एपिसोड 132। इस बार कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटे। इस बार कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटे। वो तीनों डिनर कर रहे थे डाइनिंग टेबल पर बैठकर। पूर्वी पारस को कहती है, भाई आपने मामाजी से बात की क्या? फिर वो कृष्णा बता रहे थे, मामाजी ने उनके डैड को कह रखा है मेरे लिए लड़का देखने के लिए। उनके डैड ने एक लड़का भी बताया था मामाजी को मेरे लिए। मुझे नहीं करनी किसी और से शादी। पारस उसे कहता है, कृष्णा ने तुझे बताया नहीं वो लड़का वो ही है जिसके लिए उसके डैड और मामाजी तेरे रिश्ते की बात कर रहे हैं। कृष्णा से तेरी शादी करवाना चाहते हैं मामाजी। अब आगे। पूर्वी के मुंह में खाना अटक जाता है पारस की बात सुनकर।
उसको खांसी आने लगती है। पारस जल्दी से उठकर उसकी पीठ सहलाता है और उसको कहता है, पूर्वी आराम से, ठीक है तुम। मीरा उसको पानी देती है। पानी पीकर पूर्वी वेटर फील करती है। पारस वापस अपनी जगह पर बैठ जाता है। पूर्वी पारस को कहती है, सच में मामाजी मेरी शादी कृष्णा से करवाना चाहते हैं। पारस हाँ में सर हिलाता है। पूर्वी उसे कहती है, वो अच्छे हैं पर आप मामाजी को मना कर दो और चिराग के लिए बात करो बहुत जल्द। पारस उसे कहता है, मैं क्यों हाँ करूँगा इतनी जल्दी मामाजी को, इतनी जल्दी, कल टाइम देखकर करता हूँ बात मामाजी से। पूर्वी पारस को कहती है, भाई आप अपने दोस्त को भी समझा देना, इस बार कुछ भी हो जाए वो पीछे नहीं हटे। पारस उसे कहती है, वो नहीं हटेगा पीछे, उसको बचपन से प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा सोचने की, इस बार नहीं हटेगा। मीरा भी कहती है, हाँ चिराग भैया नहीं हटेगे पीछे। पूर्वी उन दोनों को कहती है, इस मामले में उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे, अपने दिल की बात छुपाने में इतने माहिर है ना वो, क्या बताऊं आपको। कभी कभी तो मुझे उनको देखकर लगता है कि वो मुझसे प्यार करते भी हैं या ना, कभी कबूल ही नहीं करते हैं अपने प्यार को। मामाजी ने अगर मना कर दिया तो उनके पास तो बहाना ही जाएगा, मुझसे फिर से ब्रेकअप करने के लिए बोल देंगे मुझे। पूर्वी तुम्हारे मामाजी ने तुम्हारे लिए इतना अच्छा लड़का दूंगा है, इसी से शादी कर लो, मेरी क्या जरूरत है, तुम इसके साथ खुश रहोगी। तुम्हारे मामाजी ने तुम्हारे लिए बुरा लड़का थोड़ी ना ढूंढा होगा, मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा है ये। पारस उसे कहता है, तू स्ट्रेस नहीं के किसी भी बात के लिए, तेरे एग्जाम है ना, तू बस उन पर फोकस कर, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, मामाजी नहीं करेंगे कुछ भी। पूर्वी उसे कहती है, सिद्धि दीदी बता रही थी, मामाजी ने हरप्रीत जीजू के लिए साफ साफ मना कर दिया था, ये कहकर कि रिलीजन नहीं मिलता है, पूरे 1.5 साल बाद हाँ की थी उन्होंने शादी करने के लिए। पारस उसे कहते हैं, तो तेरे पास तो 4 साल है ना मामाजी को मानने के लिए, मानती रहना उनको। पूर्वी उसे कहती है, क्या क्या करना पड़ता है अपने प्यार को पाने के लिए, आप दोनों का अच्छा है, सामने से चलकर रिश्ता आया था एक दूसरे के पास, अब आप दोनों की शादी भी हो गई और दोनों साथ में इतने ज्यादा खुश हो। काश मेरी किस्मत में भी ऐसी ही अरेंज मैरिज ही लिखी होती आप दोनों की लव स्टोरी की तरह, क्योंकि मुझसे अब मेहनत नहीं होगी बिल्कुल भी किसी को मनाने की, पहले चिराग को मनाया, अब मामाजी को मनाओ। पारस उसे कहता है, तू मत कर मेहनत, तेरा भाई कर लेगा सारी मेहनत इस बार। पूर्वी अपनी चेयर से खड़ी होके पारस को हक करके उसको थैंक यू भाई कहती है। दूसरी तरफ ट्यूलिप, विहान बंगलुरु पहुंच चुका था, उसको पहुंचने में रात के 6 बज थे। कुछ देर उसने आराम किया, अब वो अपना बैग अनपैक कर रहा था। उसको बैग ने नीचे ही नीचे एक लिफाफा मिलता है, उसके ऊपर तो विहान लिखा हुआ था। उसको समझ में नहीं आ रहा था उसके बैग में ये चिट्ठी कैसे आई। वो उसे खोलकर देखता है, उसके ऊपर लिखा था, आई एम सॉरी। एपिसोड 133, मैं किसी से प्यार करती हूँ, मैं किसी से प्यार करती हूँ। पारस उसे कहता है, तू मत कर मेहनत, तेरा भाई कर लेगा सारी मेहनत इस बार। पूर्वी अपनी चेयर से खड़ी होके पारस को हक करके उसको थैंक यू भाई कहती है। दूसरी तरफ ट्यूलिप, विहान बंगलुरु पहुंच चुका था, उसको पहुंचने में रात के 6 बज थे। कुछ देर उसने आराम किया, अब वो अपना बैग अनपैक कर रहा था। उसको बैग ने नीचे ही नीचे एक लिफाफा मिलता है, उसके ऊपर तो विहान लिखा हुआ था। उसको समझ में नहीं आ रहा था उसके बैग में ये चिट्ठी कैसे आई। वो उसे खोलकर देखता है, उसके ऊपर लिखा था, आई एम सॉरी। अब आगे विहान लेटर पढ़ता है, आई एम सॉरी विहान, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा गलत किया था, मैं तुमसे माफी मांगने के भी लायक नहीं हूँ। मुझ में तब भी हिम्मत नहीं थी तुमसे बात करने की, मुझ में आज भी हिम्मत नहीं है तुमसे बात करने की। 9 साल पहले जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकती हूँ। मैंने तुमसे वादा किया था मैं हम दोनों के बारे में अपने पापा से बात करूंगी, पर जब तक मैं अपने पापा से हमारे बारे में बात कर पाती बहुत देर हो चुकी थी। मेरे पापा ने कनाडा सेटल होने का फैसला ले लिया था। मैंने उनको बहुत कहा कि मैं कनाडा नहीं जाना चाहती हूँ, पर उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैंने उनको कहा मैं किसी से प्यार करती हूँ और उसको छोड़कर नहीं जाना चाहती हूँ,
पर पापा ने मुझे तब अपने परिवार में से और अपने प्यार में से किसी एक को चुनने को कहा, तब मुझे अपने परिवार को चुनना पड़ा। कनाडा जाते ही पापा ने मेरी शादी मेरे हस्बैंड प्रतीक के साथ फिक्स कर दी थी और उसके 3 महीने बाद मेरी और उसकी शादी करवा दी थी पापा ने। आई एम सॉरी, मुझमें तब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें फोन करके ये कह सकूं कि मुझे भूल जाओ। मुझे अगर इस बात का 1% भी इल्म होता कि तुम अभी भी मेरी नफरत में जी रहे हो तो मैं शायद थोड़ी हिम्मत अपने आप में ले आती और तुमसे तब माफी मांगकर जीवन में आगे बढ़ने के लिए कह देती। मैं अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ गई हूँ, अपने पति और 2 बच्चों के साथ। अब मैं किसी के पत्नी और एक माँ हूँ, बस मेरे ऊपर मेरे घर की जिम्मेदारियां है। प्लीज तुम अपने जीवन में मुझे भूल कर आगे बढ़ जाओ। डे से मैं बढ़ गई हूँ। मैं भगवान से ये दुआ करूंगी कि तुम्हारे जीवन में भी प्यार आ जाए बहुत जल्द। हो सके तो मुझे माफ कर देना। इस लेटर के पूछे मेरा नंबर है, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो तुम अपनी कॉलेज की पुरानी दोस्त को फोन कर सकते हो। उद्धरण चिन्ह, तुम्हारी दोस्त रिद्धि। विहान लेटर को फोल्ड करके वापस रख देता है। वो अपने फोन को देखता है जिसके वॉलपेपर पर उसकी और रिद्धि की फोटो थी जब वो दोनों कॉलेज में थे तब की। विहान उस लेटर की तरफ देखता है, फिर उस वॉलपेपर वाली फोटो को वहां से हटा देता है और अपने बेड पर लेट जाता है। विहान उस लेटर की पता नहीं कितनी बार पढ़ता है। विहान हिम्मत करके अपने मन को मानता है और फिर से उस लेटर को देखता है जिसके पीछे रिद्धि का नंबर था। वो उन नंबर पर मैसेज करता है, तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत ज्यादा क्यूट है, दोनों बिल्कुल अपनी माँ पर गए हैं। उद्धरण चिन्ह, विहान फिर उस लेटर को साइड में रख देता है और सो जाता है। दूसरी तरफ ट्यूलिप पूर्वी चिराग से फोन पर बात करके उसको पूरी बात बताती है कि पारस उसके बारे में कल मामाजी की बताने वाले हैं। पूर्वी उसे कहती है, कल मम्माजी हमारे रिश्ते के लिए हाँ कहे या ना कहे, आपकी हाँ ही रहनी चाहिए। आप इस बार अपने वादे से नहीं पलटने चाहिए, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। एपिसोड 134, नहीं चाहे आपकी सॉरी। नहीं चाहे आपकी सॉरी। तुम्हारे दोनों बच्चे बहुत ज्यादा क्यूट है, दोनों बिल्कुल अपनी माँ पर गए हैं। उद्धरण चिन्ह, विहान फिर उस लेटर को साइड में रख देता है और सो जाता है। दूसरी तरफ ट्यूलिप पूर्वी चिराग से फोन पर बात करके उसको पूरी बात बताती है कि पारस उसके बारे में कल मामाजी की बताने वाले हैं। पूर्वी उसे कहती है, कल मम्माजी हमारे रिश्ते के लिए हाँ कहे या ना कहे, आपकी हाँ ही रहनी चाहिए। आप इस बार अपने वादे से नहीं पलटने चाहिए, नहीं मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब आगे चिराग उसे कहता है, मैं इस बार पीछे नहीं हटूंगा, पर तुम्हारे मामाजी पीछे हट गए तो तुम क्या करोगी? उनके खिलाफ चली जाओगी? पूर्वी उसे कहती है, मामाजी के खिलाफ नहीं जा सकती मैं। अगर उन्होंने हमें शादी के लिए मना कर दिया तो उनको मनाऊंगी, पर शादी तो आपसे ही करूंगी मैं। भाई ने कहा है वो मना लेंगे मामाजी को, आप उनकी टेंशन नहीं लो, हमारी तरफ ज्यादा लोग हैं। भाई भी हमारे साथ हैं, भाभी भी है, और रिद्धि सिद्धि दीदी भी है। आप बस हमारी शादी की तैयारी करो। चिराग उसे कहता है, सगाई तो करो पहले, फिर शादी करेंगे ना। पूर्वी उसे कहती है, नहीं सीधे शादी कर लेंगे हम दोनों, आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है मुझे, कब शादी से मना करके मुझे ब्रेकअप कर लो आप। चिराग उसे पूछता है, कब तक ताने देने वाली हो तुम मुझे? पूर्वी उसे हल्के गुस्से में कहती है, पूरी जिंदगी भर आपको मेरे ताने सुनने को मिलेंगे। 7 महीने आपके बिना कैसे काटे हैं मैं ही जानती हूँ। अपने बर्थडे भी मुझे आपके बिना मनाना पड़ा था। आपको पता है उस दिन कितनी याद आती है मुझे मम्मी पापा की, फिर भी आपने मुझे फोन भी नहीं किया था। इतने कठोर दिल कैसे हो सकते हो आप? चिराग उसे कहता है, पूर्वी उसकी बार बीच में काट कर कहती है, अब भी आपको मेरी बातें मजाक ही लग रही होगी। कल को मामाजी मेरी शादी कृष्णा से करवा देंगे न, तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या खोया है। इस बार आपने कुछ नहीं किया तो मैं कृष्णा से शादी कर लूंगी। पूर्वी की आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो अपने इमोशन पर कंट्रोल करती है और अपने आंसू साफ करती है। चिराग महसूस कर पा रहा था, पूर्वी पैनिक कर रही है। वो फोन कट कर देता है। पूर्वी अपने फोन की तरफ देखती है
और खुद से कहती है, उन्होंने मेरा फाइन कट कर दिया। मैं उनसे बात कर रही थी और वो मेरी बात बिना सुने मुझे इग्नोर करके मेरा फोन कर दिया उन्होंने। तभी पूर्वी का रूम का डोर खुलता है और चिराग अंदर आता है। वो आगे ही पूर्वी की हक कर लेता है। चिराग को पता था पूरी को पैनिक अटैक आ रहे हैं, इसीलिए वो बिना देरी किए अपनी कार लिए पूरी के घर आ गया था। चिराग उसे कहता है, आई एम सॉरी। पूर्वी उसे रोते हुए कहती है, नहीं चाहे आपकी सॉरी। जब सॉरी बोलना होती है तब तो बोलते नहीं हो। इतने दिन आप मुझसे दूर रहे थे, मुझसे मिलना छोड़ दिया था आपने, मुझसे बात नहीं करते थे, मुझे इग्नोर करते थे। मुझे नहीं करनी है आपसे बात। पूरी उससे दूर होने की कोशिश करती है, पर चिराग उसे जाने नहीं देता। चिराग उसके पीठ को रब करके कहता है, मुझे जितना भी डिटना है आराम से डिटना, पर उससे पहले तुम शांत ही जाओ, प्लीज स्ट्रेस नहीं लो। पूर्वी उसे टाइट हक करके कहती है, तो स्ट्रेस भी तो आप ही देते हो। पहले स्ट्रेस देते हो, फिर मेरी इतनी चिंता करते हो। थोड़ी देर चिराग आराम से पूर्वी से बात करता है जिससे वो निर्मल होती है। चिराग उसे उसके गाल को थाम कर पूछता है, अब बेटर फील कर रही हो तुम? पूर्वी हाँ में सर हिलाती है। चिराग उसके होठों के हल्की सी किस दिल करके कहता है, अच्छी बात है अब जाऊं मैं। पूर्वी ना में सर हिलाती है और फिर से उसके होठों के किस बढ़ता दिल करने लगती है। एपिसोड 135 तुम मेरा सुकून हो, जिसको मैं कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम मेरा सुकून हो, जिसको मैं कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। पूर्वी उसे टाइट हक करके कहती है, तो स्ट्रेस भी तो आप ही देते हो। पहले स्ट्रेस देते हो, फिर मेरी इतनी चिंता करते हो। थोड़ी देर चिराग आराम से पूर्वी से बात करता है जिससे वो निर्मल होती है। चिराग उसे उसके गाल को थाम कर पूछता है, अब बेटर फील कर रही हो तुम? पूर्वी हाँ में सर हिलाती है। चिराग उसके होठों के हल्की सी किस दिल करके कहता है, अच्छी बात है अब जाऊं मैं। पूर्वी ना में सर हिलाती है और फिर से उसके होठों के किस बढ़ता दिल करने लगती है। अब आगे पूर्वी के किस में चिराग भी उसका पूरा साथ दे रहा था। उनका किस धीरे धीरे और भी डीप होता जाता है। वो दोनों एक दूसरे को ऐसे किस कर रहे थे जैसे देयर इज नो टुमारो। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। तेरी अंखियां वेख के छन शर्मोन, तारे भी देख के लूक छुप जाने। अंखियां तेरी मेरे दिल पे वार करे, तेरी ये अदा जानिए, तुझे ना पता जानिए, है ऐसा नशा जानिए, मेरे दिल को पार करे। तेरी ये अदा जानिए, तुझे ना पता जानिए, है ऐसा नशा जानिए, मेरे दिल को पार करे। हो वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। चिराग पूर्वी को गोद में उठाता है और उसको बेड पर लेटाकर उसके ऊपर आकर उसके माथे पर किस करके कहता है, आई लव यू पूर्वी। पूर्वी भी उसको आई लव यू टू कहती है। चिराग उसे कहता है, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तुम्हें नहीं पता तुम क्या हो मेरे लिए, पर तुम मेरा सुकून हो, जिसको मैं कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। चिराग फिर से पूर्व के होठों के किस से लगता है। आज के किस में पूर्वी की चिराग का अलग ही जुनून देख रहा था पूर्वी को। आज से पहले भी उन दोनों ने एक दूसरे को किस किया था 1-2 बार, पर आज चिराग बिल्कुल भी पूर्वी की रोक नहीं रहा था। मैं तेरा तू मेरी मैं तेरा, तू मेरी हीर सोहनी, तू मेरी प्यार सोहनी, जान मेरी है तेरी, दिल तेरा है मेरा, तू हाय तकदीर सोहनी, तू मेरी पागल जैसे, बस तुमसे प्यार करे। तेरी ये अदा जानिए, तुझे ना पता जानिए, है ऐसा नशा जानिए, मेरे दिल पे वार करे। तेरी ये अदा जानिए, तुझे ना पता जानिए, है ऐसा नशा जानिए, मेरे दिल को पार करे। पूर्वी किसके साथ चिराग की शर्ट के बटन खोलने लगती है। चिराग उसका हाथ पकड़कर उनको रोक लेता है। वो पूर्वी की गर्दन पर किस करने लगता है। चिराग पूर्वी से प्यार करता था। वो बिल्कुल भी अपनी लिमिट्स नहीं क्रॉस नहीं करना चाहता था शादी से पहले पूर्वी के साथ। पूर्वी अभी बस 21 साल की है। ये बात सोचकर भी चिराग उसे दूरी रखता है। पर इस वक्त उसे पता था पूर्वी को उसके प्यार की जरूरत है। वो बस उसे वही दे रहा था। वो चाहता था पूर्वी का दिमाग से सारे बुरे विचार चले जाए उसके दूर जाने के। उसका सारा डर खत्म हो जाए।
अब उसे पैनिक अटैक न आए। कुछ पल बाद चिराग पूर्वी के पास ही लेट जाता है। पूर्वी उसकी हक करके कहती है, इस बार आप मुझे छोड़ा ना, आपको मारकर जेल चली जाऊंगी। चिराग उसे कहता है, मार देना, तुमसे शादी करके वैसे भी तुम्हारी उम्र कैद की सजा कटने वाला हूं मैं। पूर्वी उसे घूर कर देखती है और उसके सीने पर सर रख कर सो जाती है। चिराग को भी नींद आ जाती है। दूसरी तरफ ट्यूलिप, पारस और मीरा के रूम में। मीरा पारस को पूछती है, पूर्वी अब ठीक है ना? पारस उसे कहता है, चिराग है ना उसके साथ, वो उसका ध्यान रख लेगा। मीरा उसे पूछती है, पर इसे अचानक कैसे पूर्वी को पैनिक अटैक आ गया? थोड़ी देर पहले तो वो ठीक थी। पारस उसे कहता है, घबराहट और कुछ ज्यादा ही सोचने से उसके दिमाग पर जोर पड़ती है और उसके पैनिक अटैक आने लगता है। सबसे पहले तब आया था जब वो 15 साल की थी और उसने मम्मी की रिपोर्ट्स देखी थी। तब तो पापा ने उसे बहुत मुश्किल से संभाला था, पर पापा के जाने के बाद और भी अकेली ही गई वो। मैं कोशिश करता हूँ उसके साथ रहने की, पर मैं नहीं रह पाता हूँ उसके पास हर पल। मीरा पारस को हक करके कहती है, हम सब हैं ना पूर्वी के साथ, अब सब सही होगा। हम किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे उसकी प्रॉब्लम से रिलेटेड, फिर वो बिल्कुल ठीक ही कहेगी। पारस प्यार से मीरा के सर पर हाथ फेरने लगता है। थोड़ी देर में पारस और मीरा दोनों को ही नींद आएगी अंडस को जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।